Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is about the electronegativity, which is just after the shielding effect, that is of chapter number 3. So what is electronegativity? Now its question will be like that what is electronegativity? Identify the most and least electronegative group of elements in periodic table. Why is fluorine special in terms of electronegativity? Okay, so first we have to discuss about the electronegativity, that what is electronegativity. So this is the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond, that is called as electronegativity. It is the attraction. The shared pair means what is meant by shared pair? Means the sharing of electrons which is in the pair form. ठीक है, जो हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है पेयर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो है हम कहते हैं या तो जो है तो हर एक एटम जो है वो अपने जो है जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है वो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह हम कहते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स. सो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम हमेशा कहते हैं कि दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग. मतलब एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ठीक है, सो शेयर्ड पेयर वो है जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. ठीक है, सो फिर आपके पास कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में जब एक दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, फिर उनमें से एक एटम की एबिलिटी कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक एटम की अगर एबिलिटी है तो कब? जब उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो? कोवेलेंट बॉन्ड हो. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. या फिर हम कहते हैं जिस तरह वही बात है कि एक एटम की इतनी पावर हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर पे जो शेयरिंग की हुई है वो चाहता है कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया है वो चाहता है कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, मैं उस दूसरे के साथ उसको शेयर ही ना करूँ. ठीक है, सो द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन. नाउ व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई डॉट एन. ठीक है, हम जब सिंपल आपके पास ई डॉट एन आपको जहाँ कहीं नज़र आएगा आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना दैट दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर? नेक्स्ट वन दैट इज़ द अबाउट द एक्सप्लेनेशन. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी. ये असल में एक क्या है? एक प्रॉपर्टी है, मीन्स एक क्वालिटी है दैट इज़ एसोसिएटेड with the atoms when they are chemically bonded to each other. ठीक है, कहते हैं ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी क्वालिटी है एटम्स की जब वो आपस में उन्होंने क्या बनाया हो? केमिकल बॉन्ड बनाया हो. और वो केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बना हो और फिर एक एटम की मतलब प्रॉपर्टी है, तो ये एटम की जो प्रॉपर्टी होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, ये असल में उनके साथ लिंक होगी जिनमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, सो इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द टू एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. सो कोवेलेंट बॉन्ड की बात मैंने अभी आपसे कहा जिसमें दो एटम्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एटम्स जो हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. सो इसलिए हम कहते हैं दैट दिस इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देन अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स. हमेशा याद रखें न्यूक्लियस एक एटम के जो हम कहते हैं न्यूक्लियस है, हम इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, लेकिन अगर दो एटम्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास हम उसको न्यूक्लियाई की बात करते हैं. ठीक है, सो जब हम कहते हैं द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहते हैं अगर दो एटम्स हैं और द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देन अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स. अब वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में है, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स. ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे. फॉर एग्जांपल अगर दोनों एटम्स सेम है, लाइक जैसे कि हम कहते हैं H2 मतलब एक भी हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, तो उनके बीच में फिर क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस इक्वली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं, मतलब इस तरह सिंपल कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, लेकिन
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब एक एटम की जो है दो एटम्स हैं और उन दोनों की एबिलिटी डिफरेंट है, तो फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपके पास क्या आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग दो तरह के बॉन्ड्स की बात करते हैं। द वन इज़ अबाउट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर, पोलर का मतलब क्या माइंड में आता है, दैट इज पोल्स। पोल्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना मैग्नेट के पोल्स होते हैं, सो इसी तरह पोल्स, तो पोल्स के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब आते हैं, जब हम कहते हैं कि जब दो एटम्स जो हैं वो डिसिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उनके बीच में हम कहते हैं कि हमेशा मोस्टली उनके बीच में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं HCl की, तो इसमें जो क्लोरीन है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 7th एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 1st। सो क्लोरीन हैज़ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, सो क्लोरीन अट्रैक्ट्स दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग को याद हो आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा हुआ है, मतलब जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, जब दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एटम अपनी तरफ उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो अट्रैक्शन ऑन द होल कंप्लीट उनकी तरफ नहीं है, मतलब वो कंप्लीट शेयरिंग नहीं है, वो सिर्फ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब हाइड्रोजन है और क्लोरीन दोनों जो है तो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन जो है उसकी भी जो है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, सो इसलिए जो है तो हाइड्रोजन जो है उसकी जो वो मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा क्लोरीन को, वो चाहता है कि ये शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे ना, हमारे बीच में रहे। लेकिन क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन्स का जो खिंचाव होता है वो मोस्टली जो है इट इज़ टूवर्ड्स द क्लोरीन। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर जो साइन आता है दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव, जो ले लेता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ हम पार्शियल की बात कर रहे हैं। पार्शियल मीन्स हाफ। ठीक है, सो मतलब हाफ उसने लिया हुआ है। अब जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा, क्योंकि हाइड्रोजन कहता है मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऑन द होल अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूँ, क्योंकि मेरी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो तब क्या करता है हाइड्रोजन, आपका हाफ हाफ जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जो उसका जो अट्रैक्शन होती है वो क्लोरीन की तरफ होती है। सो इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो साइन आता है दैट इज़ पार्शियल पॉजिटिव। सो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर। तो तब हम कहते हैं कि देखिए इनके बीच में पोल्स बन गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि नॉन पोलर मीन्स जिसमें पोल्स ना हो, और हमेशा याद रखें नॉन पोल्स किसके नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। जब सेम होगी, जाहिर बात जब दोनों एटम्स सेम होंगे तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर बात है उनकी अट्रैक्शन दोनों के बीच में ही होगी, सो उनके बीच में पोल्स नहीं बनते। सो रिमेंबर दैट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स while the non-polar covalent bond is always formed between the similar atoms। ठीक है, नाउ अब देखें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो कहते हैं कि अगर आपके पास देखें इफ़ टू एटम्स हैव द सेम एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इट मीन्स दैट दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम्स के बीच में जो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को सेम तरीके से अट्रैक्ट करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इन सच केस दे हैव नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दैम इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि जब दो सिमिलर एटम्स हो गए, देखिए अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2-2.1, दूसरा हाइड्रोजन की क्या है 2.1। डिफरेंस जहाँ हम कहते हैं ना डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब माइनस। सो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर विल बी 0। सो ये जो है आपके पास जब हम कहते हैं हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो तो तब हम कहते हैं कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, दैट इज़ द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें, देखें दो एक मतलब 1.7 को याद रखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस 1.7 से कम है तो हमारे पास बनता है कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अबव है तो उन दो एटम्स के बीच में हमेशा जो है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लोअर देन 1.7 इट मीन्स दैट इट हैज़ द कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 1.7 से अबव होगी इट मीन्स कि इन दो एटम्स के बीच में हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर,
फिर हमने कहा अगर हमारे पास जो है तो इक्वल हो जीरो के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सो इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.7 और 1.8 EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then the bond will be polar covalent bond which is 50% ionic and 50% कोवेलेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि देखें अब वाटर में देखें तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। HCl के केस में क्लोरीन जो है इट इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दिस इज़ 2.1, ऑक्सीजन की क्या है दैट इज़ 3.5। सो 3.5 मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, सो अब द आंसर विल बी 1.4। तो बस हमेशा याद रखें 1.7 से हो या 1.7 से कम हो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि उनके बीच में क्या है, नॉन पोलर है। और अगर फिर उसके अलावा जो भी वैल्यू आती है 1.7 तक तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। आयोनिक बॉन्ड के लिए मैंने अभी आपको कहा कि हमेशा इफ़ द टू एटम्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 देन द बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी आयोनिक, ठीक है। जब 1.7 से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लाइक NaCl की देखें, सोडियम की क्या है 0.9, क्लोरीन की देखें 3.0, दोनों को माइनस किया सो द आंसर विल बी 2.1 विच इज़ ग्रेटर देन 1.7, तो इट मीन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी आयोनिक, ठीक है। सो ये आपके पास था, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्या कहा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये एक एटम की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कब, जब वो किस में हो, कोवेलेंट बॉन्ड में हो, ठीक है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तब वो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ये जो है हमारे पास ये क्वालिटी जो है ये उन एटम्स के लिए है जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फिर मैंने आपसे कहा कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, जबकि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने आपसे सिंपल कहा 1.7 से कम है या 1.7 तो कोवेलेंट बॉन्ड, 1.7 से अबव है तो आयोनिक बॉन्ड। फिर हमने कहा अगर जीरो के इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर जीरो से फिर कुछ अबव वैल्यूज़ आ जाती है 1.7 तक तो इट मीन्स के दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के लिए मैंने आपको सिंपल कह दिया कि उनकी हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 1.7 से अबव होगी। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास वैल्यूज़ ये प्रॉपर आपके पास बुक में गिवन है, तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ख़ुद अपने लिए मतलब एलिमेंट्स लिखें, कुछ मेटल्स की साइड से कुछ नॉन मेटल्स की साइड से, और ख़ुद इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को माइनस करते जाएँ तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर जो है तो इनका में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पर इनका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।